के घर चोरी। सेठ चमनलाल गांव में बहुत ही प्रसिद्ध सेठ थे। जब भी उनसे कोई मदद मांगने आता था, वो तुरंत मदद कर दिया करते थे। एक दिन सेठ चमनलाल अपने कमरे में बैठा था, तभी उसकी पत्नी प्रियलता आती है। चलिए जी, कुछ लोग बाहर आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सेठ चमनलाल बाहर आता है तो देखता है दो व्यक्ति उसके घर पर आए हुए हैं। हाँ बोलो, क्या बात है और क्या नाम है तुम दोनों का? जी हम कुछ सामान बेचने आए थे। हमारा नाम कमल और रमन है। बताओ कौन सा सामान लेकर आए हो? जी हम धोती और कुर्ते के कपड़े लेकर आए हैं। हमारा कपड़ा बाकी सभी के कपड़ों से बहुत मजबूत और टिकाऊ है। अच्छा ऐसी बात है, दिखाओ जरा। कमल और नमन सेठ को कपड़े दिखाते हैं। उनमें से कुछ कपड़े सेठ को पसंद भी आ जाता है। हाँ ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। एक काम करो, तुम इन सभी कपड़ों को दे दो, मैं अभी पैसे दे देता हूँ। कमल और नमन अपने कपड़े बेचकर बहुत खुश होते हैं और पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। चमनलाल की पत्नी प्रियलता सारे कपड़े लेकर अलमारी में रखने जा ही रहा था कि तभी उसे जमीन पर गिरी एक कागज दिखती है। वो उसे उठाती है। तभी सेठ चमनलाल कहता है, अरे हाँ मैं तो बताना ही भूल गया, पूरन देव के घर से हमें न्योता आया है, उसकी बेटी की शादी में जाना है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आज ही आपने नए कपड़े खरीदे और आज ही हमें शादी में भी जाना है। एक काम कीजिए, इन कपड़ों में से एक कपड़ा पहन लीजिए और इसके साथ अपनी 10 तोले की चेन भी पहन लीजिएगा। मैं अभी निकाल कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चेन पहनने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो पता ही है मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं है। अरे आप इस गांव की जाने माने हस्ती हैं, आपको तो ये सब करना ही पड़ेगा। मैं अभी निकाल कर लाती हूँ। पिछले साल ही मैंने उसे अलमारी में रखा था, आपने वहाँ से निकाला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे उन सब चीजों की कोई खबर नहीं रहती है, तुम ही देखो उन्हें। सेठ चमनलाल की पत्नी अलमारी से सेठ के 10 तोले की चेन निकालने जाती है, मगर उसे वो चेन नहीं मिलती है। वो वापस चमनलाल के पास आती है। अरे सुनिए जी, चेन अलमारी में तो नहीं है, फिर कहाँ चली गई? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे एक बार भी वहाँ से निकाला नहीं है, फिर वो कहाँ जा सकता है? चलो मैं भी देखता हूँ। सेठ चमनलाल भी पत्नी के साथ कमरे में आकर चेन को ढूंढने लगता है। वो ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं चेन नहीं मिलता है। मैं तो कहता हूँ अब पूरे घर में एक बार ढूंढ लेते हैं, कहीं तुम रख कर भूल गई होगी। मुझे याद है मैंने अलमारी से बाहर कभी नहीं निकाला है आपके चेन को, लेकिन तसल्ली के लिए एक बार ढूंढ लेना ही बेहतर होगा। दोनों मिलकर पूरे घर में उस चेन को ढूंढते हैं, मगर चेन नहीं मिलता है। मुझे तो लगता है या तो हम उस चेन को रखकर कहीं भूल गए हैं या किसी ने उसे चुरा लिया है। चोर का पता तो लगाना ही पड़ेगा। आखिर 10 तोले की चेन की चोरी किसने की? ठीक है, तुम कहती हो तो पता लगाता हूँ। सेठ चमनलाल सोचने लगता है कि पता कैसे लगाया जाए। तभी उसे चिरंजीवी का ख्याल आता है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि इन सब चीजों में चिरंजीवी बहुत अच्छा है, वो जरूर हमारे चेन के चोर को ढूंढ निकालेगा। ठीक है, आप अभी जाकर चिरंजीवी को बुला कर लाइए। सेठ चमनलाल चिरंजीवी को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। चिरंजीवी के पास पहुंचकर उसे सारी घटना बताता है। आप परेशान ना हो, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ और देखता हूँ आखिर क्या बात है। चिरंजीवी चमनलाल के साथ उसके घर आता है। बिल्कुल अंत में आप लोगों ने उसे कहाँ रखा था? चिरंजीवी, मेरी पत्नी ने उसे अलमारी में ही रखा था। मैं एक बार उसे देखना चाहूँगा। चिरंजीवी अलमारी की अच्छे से जांच करता है और घर में घूम घूम कर एक एक कोने में अच्छे से ढूंढता है। एक एक कोने में देख लिया मैंने, मगर ना कोई चेन मिला और ना कोई सुराग। चलो वापस चमनलाल से पूछताछ करता हूँ। चमनलाल और उसकी पत्नी दोनों ही कमरे के बाहर चिरंजीवी का इंतजार कर रहे थे। मैंने सब कुछ अच्छे से देख लिया है, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। और वैसे एक बात बताओ, आज तुम्हारे घर पर कौन कौन आया था? आज 2 लड़के आए थे, वो कपड़े बेचने आए थे। उन दोनों के अलावा कोई और नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं।
क्या लगता है उन दोनों ने चुराया होगा चेन? हाँ हाँ, आप सही कहते हैं, उन्हीं दोनों ने चुराया होगा। प्रियलता, ये कैसे बातें कर रही हो? चिरंजीवी सिर्फ पूछ रहा है और तुम बिना कुछ जाने उन दोनों पर दोष लगा रही हो। अरे मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को, किसी और काम के बहाने कुछ और करके चले जाते हैं। क्या बहाना किया था उन लोगों ने? जब यह कपड़ा देख रहे थे तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम नमन था, वो हमारे घर में इधर उधर घूमने लगा था। घूमते घूमते वो सभी कमरों में जा रहा था, फिर वह किचन में भी गया था। जब मैंने उसे देखा तब उसने कह दिया कि उसे प्यास लगी थी। वह पानी ढूंढता ढूंढता वहाँ चला गया था। अब तो उन दोनों से बात करनी ही पड़ेगी। चिरंजीवी कमल और नमन को ढूंढ निकालता है और उनसे पूछताछ करता है। तुम दोनों सामान बेचने के बहाने सबके घर पर जाकर चोरियां करते हो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हमने किसी के घर चोरी नहीं की। हाँ, नमन सही कहता है। हम क्यों किसी के घर कुछ चुराएंगे? हमारे पास जितना है उतने में हम बहुत खुश हैं। क्या सच में तुम लोगों ने कोई चोरी नहीं की? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। जब से तुम दोनों ने सेठ के घर अपने कपड़े बेचे उसके बाद से ही उनके घर चोरी हुई है। एक बात बताओ, अगर तुम दोनों ने चोरी नहीं की है, फिर नमन तुम क्यों उनके घर में इधर उधर घूम रहे थे और फिर उनके किचन में भी गए थे? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा वो, अरे साहब, हमने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा। जब मैंने उनका घर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सोचा घूमकर एक बार देख लेता हूँ पूरा घर कैसा दिखता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। चिरंजीवी उन दोनों से बात करके वहाँ से निकल जाता है और चमन लाल के घर आता है। घर आकर वो सबको सारी बातें बताता है। तभी वो देखता है एक महिला खिड़की से झांक रही है। अरे अभी कौन था वहाँ? मुझे देखना पड़ेगा। जब चिरंजीवी वहाँ देखने जाता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता है। वो आसपास भी देखता है लेकिन कोई नहीं दिखता। चिरंजीवी वापस अंदर आ जाता है। थोड़ी बातचीत करके वो चमन लाल के घर से निकल जाता है। चिरंजीवी बाहर निकलता है तभी उसे एक चांदी का पायल गिरा हुआ दिखता है। वो उसे उठा लेता है। इसका मतलब मैं गलत नहीं, जरूर यहाँ कोई ना कोई था। चिरंजीवी उस पायल को अपने जेब में रख लेता है। अगले दिन कुछ पूछताछ करने चमन लाल के घर आता है। चिरंजीवी की जेब थोड़ी फटी हुई थी। उसी फटी हुई जेब से एक पायल गिरती है। सेठ की पत्नी प्रियलता की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये पायल तुम्हें कहाँ से मिला? ऐसा क्या खास है इस पायल में? बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला पायल मैंने सुंदरी को दिया था। ये सुंदरी कौन है? कुछ साल पहले वो हमारे घर काम करती थी, मगर अचानक वो नौकरी छोड़कर चली गई। चिरंजीवी को ऐसा लगता है वापस कोई खिड़की से झांक रहा है। वो वहाँ आता है मगर अभी भी कोई नहीं था। कुछ घंटों के लिए वो कुछ भी नहीं करता है। उसके बाद वो खुद चुपके से एक पत्थर के पीछे छिपकर देखने लगता है कोई आ रहा है या नहीं। कुछ ही समय बाद एक महिला वहां आती है और खिड़की से झांकने लगी। उसके बाद वो वापस वहां से जाने लगी। चिरंजीवी उसका पीछा करता है तो देखता है वो महिला एक छोटे से झोपड़ी के अंदर जाती है। चिरंजीवी देखता है उस महिला का पति एक सोने का चेन पहनकर बैठा है। अच्छा, लगता है ये वही 10 तोले की चेन है जो चोरी हो गई है। अगले दिन जब वो महिला चमन लाल के घर के पास आती है तभी चिरंजीवी उसे पकड़ लेता है और उसे चमन लाल और प्रियलता के सामने ले जाता है। अरे आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए हो? छोड़ो मुझे। अब जल्दी से सच्चाई बताओ, तुमने ही वो 10 तोले की चेन चुराई है ना? नहीं, मैंने नहीं किया कुछ भी। मैंने तुम्हारे पति के गले में वही चेन देखा है। जल्दी सच्चाई बताओ। अरे हाँ ठीक है, मैंने ही चुराई है वो चेन। इसके पीछे की वजह हम जानना चाहेंगे। जब इन लोगों ने मुझे काम से निकाला तब से अब तक मुझे कोई काम नहीं मिला। मैंने देखा इन लोगों ने मेरी जगह किसी और को काम पर रख लिया तो मुझसे वह बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा मैं धीरे धीरे इनके घर का सारा सामान चोरी कर लूंगी
और बहुत अमीर बन जाऊंगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया सुंदरी, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सुंदरी को कारावास में डाल दिया जाता है। चमनलाल और उसकी पत्नी को उनका चेन वापस दिया जाता है और सभी चिरंजीवी को धन्यवाद कहते हैं।